Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 math, unit number 6, exercise 6.6. So question number 1, measure the bearing, measure the figure bearing of B from A with the help of protector in each of the following. हमें bearing find out करनी है protector की help से. तो पहले देख लेते हैं bearing क्या चीज होती है. ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और किसी न किसी डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं तो वी नो दैट नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, दीज आर द फोर बेस्ट डायरेक्शंस. तो किसी न किसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा होता है. तो डायरेक्शन का पता होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. अदरवाइज हम अगर हमें वेस्ट में जाना और हम ईस्ट की तरफ जाते रहेंगे तो कभी हम वेस्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे. ठीक है, तो बेयरिंग जो है बिल्कुल एंगल की तरह ही मेजर करते हैं, बट फर्क ये है कि बेयरिंग जो है वो नॉर्थ से स्टार्ट होता है. एंगल को हम यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे जाते हैं ना, यूँ सॉरी ऐसे 0 डिग्री, फिर ये 90 होता है, 180 होता है ऐसे. लेकिन बेयरिंग जो है वो नॉर्थ से स्टार्ट होगा ऐसे, इस डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं बेयरिंग को, यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन पे हम बेयरिंग मेजर करते हैं, क्लॉक वाइज. तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन पे मेजर करते हैं बेयरिंग को. नॉर्थ से स्टार्ट होती है बेयरिंग का पॉइंट. और जब भी हम बेयरिंग के वैल्यूज को लिखेंगे, जैसे डिग्री की वैल्यू लिखते हैं, जैसे अगर मैं 60 डिग्री लिखूं तो बेयरिंग को हम इस तरह नहीं लिखेंगे, बेयरिंग को 3 डिजिट में लिखेंगे इस तरह. तो 60 को हम लिखेंगे 060 डिग्री ऐसे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हमें प्रोडक्टर की हेल्प से इनकी बेयरिंग फाइंड आउट करनी है कि पॉइंट क्या लिखना है, बी फ्रॉम ए, यानी ए से बी का क्या बेयरिंग है, ए से किसका, बी का क्या बेयरिंग है. तो नॉर्थ से, ये ए पॉइंट है, इसमें एक नॉर्थ हमने ड्रॉ कर लिया. नॉर्थ से यहाँ तक ऐसे करके मेजर करेंगे तो जो भी एंगल आ रहा होगा वो इसकी बेयरिंग होगी. तो प्रोटेक्टर की हेल्प से, डी की हेल्प से मेजर करना है. लेट्स मेजर करना है तो इसको ऐसे रखेंगे वर्टिकल पोजीशन पे फिक्स करके. ये जो लाइन है ये नॉर्थ लाइन के ऊपर आएगी बिल्कुल स्ट्रेट. और ये रही बी लाइन. तो बी लाइन को हम एक्सटेंड करके थोड़ा आगे तक लाएंगे ताकि हम डॉट लगा सके एक्यूरेट पोजीशन पे. अभी हम अंदाजन यहाँ पे अगर 56 57 रखते हैं तो ना भी पॉसिबल वो सही ना हो. तो इस लाइन को, बी वाली लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे ताकि हमें दिखे प्रोडक्टर में. तो ये हमने लाइन एक्सटेंड कर दी बी वाली लाइन को. तो ये देखें यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, 10 20 30 40 50, और 50 और 60 के मिड में है ये लाइन. तो ये जो है ये 55 है, 56, 57, 57 और 58 के मिड में आ रहा है. तो 57.5. ठीक है, ये जो बेयरिंग है ये है 57.5. अब ऐसे ही यहाँ पे भी हमने ए से बी की बेयरिंग फाइंड आउट करनी है, बी से सॉरी ए की बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए से बी की बेयरिंग, यानी ए से बी की बेयरिंग. तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि ये बेयरिंग ऐसे ही स्टार्ट होता है. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं नॉर्थ से. तो ये तो हो गया 180. ठीक है, ये जो स्ट्रेट है, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूँ ऐसे नीचे की तरफ तो मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है. तो यू नो दैट स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है. तो ये हो गया 180 डिग्री. अब 180 डिग्री से और कितना ये आगे है ये हम देख लेते हैं. इस पॉइंट के ऊपर हम रखेंगे इस वाले पॉइंट को. तो ये तो था 180. 180 के बाद ये 10. देखें यहाँ तक था 180 ना, ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक ये 180 का है. ये टोटल यहाँ से यहाँ एंगल हो गया 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240 और 250. तो 40 और 50 के मिड में है ये लाइन. तो इसको एक्यूरेटली मेजर करने के लिए इस लाइन को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करेंगे स्केल के थ्रू. तो ऐसे हम एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को. ये एक्सटेंड हो गई लाइन. अब अगेन चेक करते हैं. तो यहाँ पे था 240 है ना, 147 की ये बेयरिंग है, 247, 247 राइट. तो मैं सही से लिख लेता हूँ 247. अब जो है यहाँ से
ए से बी की बेयरिंग फाइंड आउट करनी है तो ये है टोटल। अगर मैं स्ट्रेट एंगल की बात करूं तो ये 180 होता है, यहाँ से यहाँ तक तो 180 है। 180 से भी आगे कितना है ये हमें देखना है, तो लेट्स चेक। अच्छा, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि प्रोडक्टर में हमें दिखे। तो जी यहाँ तक तो है 180, ठीक है। और फिर ये एंगल जो आ रहा है 130 से थोड़ा आगे यहाँ तक 134 तक। तो 180 में अगर मैं ये टोटल एंगल 134 ऐड करूँ तो क्या बनता है, तो लेट्स चेक। 180 प्लस 134 तो हम ऐड करते हैं तो ये 314 आ रहा है, तो 314 बेयरिंग है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है स्कूल ए एंड स्कूल बी आर मार्क्ड, फाइंड द बेयरिंग ऑफ स्कूल ए फ्रॉम स्कूल बी। स्कूल ए की बेयरिंग बी से, यानी बी से ए की बेयरिंग हमें फाइंड आउट करनी है। तो बी से ए की बेयरिंग फाइंड आउट करनी है तो पहले हम इन दोनों लाइंस को जो है इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं और ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, ये ज्वाइन हो गए। अब बी से ए की बेयरिंग ये चीज़ फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये तो 180 डिग्री होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। 180 में कितना और आगे ऐड करना है देखते हैं। चाहिए इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लें ताकि प्रोडक्टर में बाहर हमें अच्छे से दिखे ये लाइन। दूसरा प्रोडक्टर देगा तो जी ये हो गया 180, यहाँ पे 180, 180 से कितना आगे है, 180 में आप ये टोटल 0 से 70, 71, 72, 72 लगा ले तो 180 में 72 हम ऐड करेंगे तो ये बेयरिंग बन रहा है 252 का, 252। ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3, टू बोट्स ए एंड बी आर 5 किलोमीटर अपार्ट एंड बेयरिंग ऑफ बोट बी फ्रॉम ए इज। दो बोट्स हैं, दो पॉइंट हमने ये लगा लिए, इनके बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। और बेयरिंग ए से बी की जो बेयरिंग है, बी से की जो बेयरिंग है वो 250 है। ड्रॉ द डायग्राम शोइंग रिलेटिव पोजिशंस ऑफ बोथ बोट्स, देन फाइंड द बेयरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बोट बी। तो ए से बी की बेयरिंग हमें फाइंड आउट करनी है, तो ए से बी की बेयरिंग, सॉरी बी से ए की बेयरिंग फाइंड आउट करनी है। तो बोट ए फ्रॉम बी, बी से जो ए की बेयरिंग है, बी से ए की, सही, फ्रॉम बी यानी बी से, बी से जो बोट ए की बेयरिंग है वो है 070। हम बी प्रोटेक्टर रख करके मेजर करते हैं ऐसे, जिसे हम पहले वाले क्वेश्चन में करके आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, the position of three boats A, B and C are such that the bearing of B from A, यानी A से जो B की बेयरिंग है वो 45 डिग्री है। तो तीन बोट्स है हमारे पास, एक A है, A से जो B की बेयरिंग यानी जो B जो पॉइंट है उसकी बेयरिंग, A से B की बेयरिंग 45 है, तो 45 डिग्री पे पहले आप एक पॉइंट लगाएंगे। उसमें ये नॉर्थ साइड जो नहीं हम खुद से ड्रॉ करते बनाते हैं, आप नॉर्थ साइड बनाएंगे उस पॉइंट के ऊपर, एंड देन वहां से जो है 45 डिग्री के ऊपर एक रे आप एक्सटेंड करेंगे। अब उस रे के ऊपर 10 किलोमीटर पे अंदाजन आप किसी भी पॉइंट में आगे ले लीजिए 10 किलोमीटर, सही है। एंड शिप just such that the bearing of B from A is this and shift C is the east of A, और जो C जो शिफ्ट है वो A के ईस्ट पर है। तो अगर हम साइड की बात करें तो ईस्ट इस तरफ होता है, A से इस तरफ यहाँ पे C हैगा। इफ बेयरिंग ऑफ C फ्रॉम B, अगर बी से जो सी की बेयरिंग है यानी ये जो बी से सी की जो बेयरिंग है वो कितना है 180 डिग्री है। देखें ना, बिल्कुल 180 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन है। बी से सी की जो बेयरिंग है वो बिल्कुल 180 डिग्री है, ठीक है। ए बी इज दिस 10 किलोमीटर, ए बी जो है वो 10 किलोमीटर है। व्हाट इज द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, तो सी से जो ए की क्या बेयरिंग होगी, ये सी का पॉइंट है, नॉर्थ है ये सी का,
सी से ए की बेयरिंग हमें फाइंड आउट करनी है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप ए एंड शिप सी। शिप ए और सी के बिटवीन का डिस्टेंस भी हमें फाइंड आउट करना है। यानी अगर मैं इसको बेस में, एक ट्राइंगल बन गया तकरीबन पूरा, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। तो फॉर्मूला में आ रहा है cos थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास ए सी है और हाइपोटेन्यूज जो है वो ए बी है। बेस क्योंकि गिवन नहीं है तो बी रख लिया बेस की प्लेस में। हाइपोटेन्यूज गिवन है 10 किलोमीटर, 10 आ गया। एंगल हम 45 रख रहे हैं, बिकॉज देखें ये पूरा जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बनता है। ये देखें स्ट्रेट 90 डिग्री का एंगल है, बेरिंग था 45, तो ये जो अंदर वाला एंगल है वो भी कितना होगा 45। 45 प्लस 45 होता है 90, तो ये 45 डिग्री का एंगल है। 45 डिग्री पुट करा, cos 45 ये आंसर आया। 10 वहां जाकर के मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई, इसका आंसर बन गया ये। तो बी यानी बेस आ गया 7.07 किलोमीटर। हमें बेस ही फाइंड आउट करना था, तो ये फाइंड आउट बेस। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर आजम वॉक फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू। बाबर आजम जो है वो पी पॉइंट से क्यू पॉइंट की तरफ जाता है एट अ बेयरिंग ऑफ 50 डिग्री। तो ये मान लो ये पी पॉइंट है, दिस इज पी पॉइंट एंड दिस इज क्यू पॉइंट। पी से क्यू की तरफ 50 डिग्री की बेयरिंग पे जा रहा है, 50 की। तो ये 50 का एंगल रख करके एक रो आप ड्रॉ कर लें, कहीं भी क्यूब नाम दे दें, और 3 किलोमीटर मान लीजिए, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। देन ही वॉक फ्रॉम पॉइंट क्यू टू पॉइंट आर। फिर वो क्यू से आर की तरफ जा रहा है एट अ बेयरिंग ऑफ 140। तो यहाँ पे जो क्यू पॉइंट है इसके ऊपर एक नोट ड्रॉ करें आप, और नोट ड्रॉ करके 140 डिग्री पे एक रे ड्रॉ कर ले, 140 डिग्री पे। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर। तो हमें क्यू आर का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर इज, और पी और आर के बिटवीन में अगर डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, ये वाला डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। आल्सो फाइंड बेयरिंग ऑफ आर एंड पी। तो हमें आर और पी का बिटवीन जो बेयरिंग है वो भी फाइंड आउट करना है, इनके बिटवीन का। तो ये पूरी डायग्राम बन गई है। इस डायग्राम पे अगर हम देखें तो ट्राइंगल बन रही है, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट, ये एक लाइन है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, और ये 90 डिग्री का अपोजिट वाली लाइन को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये ट्राइंगल बन गया, ये बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। तो बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर नहीं गिवन है। परपेंडिकुलर पहले हम फाइंड आउट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 5 गिवन था, परपेंडिकुलर ये वाली साइड नहीं गिवन है, बेस 3 गिवन है। स्क्वायर निकाला 9, ये 25 हो गया, ये 9 यहाँ करके सब्ट्रैक्ट हो गया 16। तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हटाने के लिए रूट ले ले दोनों तरफ, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो यहाँ पे 16 का रूट आ गया 4 किलोमीटर। तो क्यू आर आ गया 4 किलोमीटर। अब हमें बेयरिंग भी फाइंड आउट करनी है दोनों के बिटवीन पी और आर के। तो कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमें 3 गिवन है, हाइपोटेन्यूज 5 गिवन थी रखा, और थीटा फाइंड आउट करना। कोस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दबा करके इन्वर्स हो जाएगा। शिफ्ट दबा करके कोस दबाएं और ये वैल्यू लिखें 0.6, तो ये आंसर आ जाएगा। तो जी ये जो टोटल अंदर वाला जो ट्राइंगल का एंगल है, क्योंकि ट्राइंगल की बात हो रही, तो ट्राइंगल का अंदर वाला एंगल आ गया 53.13। टोटल जो थीटा है वो क्या होगा 50 और प्लस ये वाली 53.13 ऐड करेंगे तो 103, बिकॉज हमें बेयरिंग चाहिए ना आर और बी के। तो ये टोटल नोट से स्टार्ट होता है बेयरिंग यहाँ तक का, टोटल इन दोनों को प्लस करेंगे तो 103 आंसर आएगा। क्वेश्चन 6, रयान स्पॉट्स द स्नेक डायरेक्टली नॉर्थ फ्रॉम हिज लोकेशन। रयान एक स्नेक को देखता है अपनी पोजीशन से नॉर्थ पर। तो ये मान लें आर रयान नॉर्थ की पोजीशन पे, यानी ऊपर की तरफ एक स्नेक देखता है। इस पॉइंट पे कहीं पे हमने एस लगा लिया, यानी ये स्नेक है। इस 25 मीटर ईस्ट ऑफ रयान एंड स्पॉट, अच्छा लोकेशन सारिम इस, सारिम इस 25 मीटर ईस्ट ऑफ रयान। तो सारिम जो है इस, यहाँ पे हमने सारिम लिख दिया। सारिम जो वो 25 मीटर पर है, किस तरफ, ईस्ट की तरफ, यानी ये नॉर्थ है, ये ईस्ट की तरफ। एंड स्पॉट द सेम स्नेक, वो भी इसी स्नेक को देखता है। इफ द बेयरिंग ऑफ सारिम फ्रॉम स्नेक, अगर जो है ना सारिम की बेयरिंग स्नेक से कितना है 120, यानी स्नेक से जो सारिम की बेयरिंग है वो 122 है, यहाँ से यहाँ तक की बेयरिंग 122 है। हाउ फार इज रयान फ्रॉम द स्नेक। तो आप ये बताओ रयान स्नेक से कितना दूर है, यानी परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये ट्राइंगल में हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर निकालना है, और हाइपोटेन्यूज भी गिवन नहीं है ना, ये गिवन है, हाइपोटेन्यूज नहीं, हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं। तो cos थीटा का फॉर्मूला आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास 25 किलोमीटर है, हाइपोटेन्यूज पता नहीं है। थीटा हमने 32 रखा, बिकॉज यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस ट्राइंगल के अंदर ये 32 का एंगल है, 32 एंगल आ गया। cos 32 ये आंसर आया।
और हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, हाइपोटेन्यूज यहाँ आ जाएगा, ये वैल्यू यहाँ डिवाइड में आ गई, हाइपोटेन्यूज वहाँ चले गई, ये वैल्यू यहाँ डिवाइड में आ गई, इनको डिवाइड करेंगे तो हाइपोटेन्यूज निकल के आया। अब क्योंकि हाइपोटेन्यूज भी आ गया, बेस भी हमें पता है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना इजी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वैल्यूज पुट कर दें, इसको सॉल्व करें तो ये निकल के आ गया परपेंडिकुलर। Bilal traveled 12 kilometers on his bike to reach school at a bearing of 60 from his house। तो ये बिलाल का हाउस है 60 डिग्री की बेयरिंग पे, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 60 डिग्री के बेयरिंग पे जो वो स्कूल की तरफ जाता है, ये स्कूल वाली रो है रे है। देन ही वेंट टू फुटबॉल ग्राउंड फ्रॉम स्कूल एट अ बेयरिंग ऑफ 150। तो मान लें यहाँ कहीं पे स्कूल है, अब स्कूल से वो कितने बेयरिंग पे, 150 की बेयरिंग पे ग्राउंड की तरफ आता है। तो ये जो है यहाँ इस पॉइंट से हम नोट लगा करके यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो 150 ग्राउंड की तरफ आता है। इफ द फुटबॉल ग्राउंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, तो फुटबॉल ग्राउंड अगर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, फाइंड द डिस्टेंस ही हैज टू कवर टू रीच होम फ्रॉम द फुटबॉल ग्राउंड। तो हमें फुटबॉल ग्राउंड से घर तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है। तो ये एक ट्राइंगल बन गया, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है। बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज में फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर गिवन है 5 और बेस गिवन है 12, स्क्वायर निकाला, ये आंसर आ गया। स्क्वायर को उठाने के लिए दोनों तरफ रूट ले लिया, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये हाइपोटेन्यूज का आंसर आ गया। A cart leaves the garage at a bearing of 40 degree and travels in a straight line for 13 किलोमीटर। गैराज से कितने की बेयरिंग पे, 40 डिग्री की बेयरिंग पे, नॉर्थ है, 40 डिग्री की बेयरिंग पे आप एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करें और यहाँ पे आप 13 किलोमीटर लिखे और एक पॉइंट। अब जिस पॉइंट पे जो है वो कार पहुंची, वहां से हमें क्या करना है, हाउ मेनी किलोमीटर्स नॉर्थ एंड हाउ मेनी किलोमीटर्स ईस्ट हैज द कार ट्रेवल। तो कितना नॉर्थ पे गई है इस पॉइंट पे कार और कितना ईस्ट पे। तो नॉर्थ मतलब ये वाली साइड हमें फाइंड आउट करनी है, ईस्ट मतलब ये वाली साइड, यहाँ से एक साइड, ये ईस्ट डायरेक्शन होता है ना ऐसे करके, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो ये डिस्टेंस ईस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ, फाइंड आउट करने के रास्ते। तो कार कितने डिस्टेंस पर है, तो परपेंडिकुलर और बेस बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है और ये जो एंगल गिवन है वो 40 डिग्री का है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर मुझे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा की जगह में 40 डिग्री, परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा, हाइपोटेन्यूज 13 गिवन था, साइन 40 का ये आंसर आया। 13 यहाँ पे डिवाइड हो, वहां जाकर के इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होकर के ये आ गया परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर को राउंड ऑफ करके ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे बेस चाहिए तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस चाहिए थीटा 40 डिग्री है, बेरिंग 40 डिग्री, तो ये यहाँ आकर के मल्टीप्लाई, cos 40 ये आ गया, ये 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ गया बेस और राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली दिस। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।